एपिसोड की स्टार्टिंग होती है नॉर्थ और यू की किस के साथ। यू नॉर्थ को हेल्प करता है उसकी फीलिंग्स फिगर आउट करने के लिए कि वो अभी भी यू से प्यार करता है कि नहीं, उसकी रियलिटी जानने के बाद कि वो स्कैमर है। यू नॉर्थ को किस करता है और नॉर्थ भी उस किस को इनिशिएट करता है। किस खत्म होने के बाद नॉर्थ एकदम से बोलता है बट मुझे तो कुछ फील हुआ ही नहीं, जिस पर यू उसकी साइड स्माइल करता है। अब नॉर्थ गुस्से में ये बोलकर चला जाता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात थी। यू पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हर वो चीज करने तैयार हूँ जिससे तुम मुझ पे दोबारा ट्रस्ट करो और मुझसे प्यार करने लगो। सीन शिफ्ट होता है, पाई अपने बेड पे होता है, उसको ग्रैंडपा का कॉल आता है। ग्रैंडपा पूछते हैं कि नॉर्थ कैसा है, मेरा कॉल नहीं उठा रहा और मेरी उससे कोई भी बात नहीं हुई। जिस पर पाई बात संभालते हुए कहता है कि नॉर्थ की शायद थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहा और आपसे मिलने नहीं आ पाया। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम एक काम करना, उसको फ्रूट्स देकर आना और उसका ध्यान रखना। ग्रैंडपा आगे ऐड करते हैं कि तुम उसके बेकरी बिजनेस पर भी ध्यान रखना। अगर उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा तो तुम उसको वापस एम्पायर के काम में अपने अंडर रखो, जिससे वो फैमिली बिजनेस को समझ सके। उधर टिम मिरर के आगे अपनी चोट को सही कर रहा होता है। इतने में पाई पीछे से आकर उसको हक करता है, जिस पर यू उसको बोलता है कि तुम बहुत थक गए ना, कुछ देर और सो लो। जिस पर पाई बोलता है नहीं, आज उसे बहुत काम है। अब पाई टिम को बताता है तुम मेरे फ्रेंड को जानते हो ना कुआ, वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसके साथ मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में काम करें। आज मेरा उसके साथ अपॉइंटमेंट है और तुमको भी साथ आना है। मैंने नाना से बोलकर तुम्हें लोकेशन सेंड करवा दी है। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम वहाँ पर पहुँच जाना। इधर हम देखते हैं कि नॉर्थ जिम में जाता है, जहाँ पर यू उसके लिए बलून और फ्लावर्स लेकर खड़ा होता है। नॉर्थ उसको देखकर हैप्पी रिएक्शन देता है, लेकिन एक सेकंड के अंदर ही इरिटेट होकर गुस्से में बोलता है कि तुमने किसके पैसों से खरीदा, उन्हीं पैसों से ना जो 250 मिलियन तुमने मुझसे लिए हैं। वो गुस्से में आकर सारे बलून्स अपने हाथों से फोड़ देता है। यू उसको रोकने की कोशिश करता है पर नॉर्थ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं यू और टिम आपस में बात कर रहे होते हैं। यू टिम को बताता है कि मुझे लगता है कि नॉर्थ के मन में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। एक्चुअली आज उसने मुझे किस किया, इसलिए मैं उसके लिए ये बलून्स और फ्लावर्स लेकर आया हूँ। जिस पर टिम बोलता है कि वो तुम्हारी इन सारी हरकतों पर यकीन कर लेता अगर उसे पता नहीं होता कि तुम स्कैमर हो। अब तुम्हें कुछ और करके उसका ट्रस्ट जीतना होगा। जिस पर यू बोलता है कि वो ऐसा क्या करे, वो अब ऐसे नहीं रह सकता उसके साथ। जिस पर टिम बोलता है पता नहीं वो तुम पर यकीन करेगा भी कि नहीं तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद। इस पर यू बोलता है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, मेरे पे कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके प्यार में फंस चुका हूँ। अब टिम उसको सजेस्ट करता है कि तुम एक काम करो, दिल से उसके लिए केयर दिखाओ। ये सब ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, जो केयर नेचुरली आती है वो उसको करके बताओ। शायद वो उसे पसंद आए और शायद वो केयर उसको पसंद आए और उसके मन में तुम्हारे लिए दोबारा फीलिंग्स आए। अब हम देखते हैं यू दोबारा वो बलून और बुके लेकर नॉर्थ के पास जाता है। नॉर्थ घर पर सोफे पर बैठा होता है। वो जैसे ही एंटर करता है उतने में ही गेट पर दोबारा नॉक होता है। गेट पर पाई होता है। अब नॉर्थ घबराहट में यू को बोलता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है ना तो जल्दी छुप जाओ, और उसे धक्का देकर जल्दी गेट के अंदर छुपा देता है। पाई गेट खोलता है और गुस्से में पूछता है इतनी देर कैसे लगी, जिस पर नॉर्थ बोलता है मैं कपड़े पहन रहा था इसलिए। अब पाई गुस्से में पूछता है कि यहाँ पर यू तो नहीं है, जिस पर नॉर्थ मना करता है। अब पाई अंदर आता है और सामने रखे कैनल को देखकर बोलता है कि तुम खुद का तो ख्याल नहीं रख पाते, तुमने डॉग कब अडॉप्ट किया। जिस पर नॉर्थ बोलता है कि यहाँ पर यूज होता है। अब पाई पूछता है कि डिवोर्स के बारे में क्या हुआ, जिस पर नॉर्थ बोलता है कि उसने एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं और वो ट्राई कर ही रहा है। अब पाई नॉर्थ को फ्रूट की बकेट देता है। नॉर्थ पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, जिस पर पाई बोलता है कि ग्रैंडपा का कॉल आया था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तुम्हारी बेकरी शॉप की फाइनेंशियल रिपोर्ट मैंने देखी, जब से तुमने शॉप ओपन की है उसमें एक भी बार में जरा सा भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। ग्रैंडपा का कहना है कि तुम्हें वो शॉप बंद करनी होगी और उन्होंने बोला है कि तुमको वापस एम्पायर के बिजनेस के काम में लगाना है और मैं तुम पर वहाँ पूरी नजर रखूंगा। ये बोलकर पाई वहाँ से चला जाता है। अब नॉर्थ का मूड बहुत अपसेट होता है। नॉर्थ अपने फ्रेंड प्योर के पास जाता है, जिसके साथ उसने बेकरी ओपन की है, और वहाँ पर मुंह लटका कर बैठ जाता है। अब उसका फ्रेंड उसको पूछता है क्या हुआ, यू के साथ तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है, सॉर्ट हो गया ना। नॉर्थ कुछ नहीं बोलता। अब प्योर बोलता है कहीं यू ने तुमसे ये तो नहीं बोल दिया कि वो एक मिलियनियर है और अभी तक तुम्हें टेस्ट कर रहा था। फिर से नॉर्थ कुछ नहीं बोलता। अब उसका फ्रेंड बोलता है कहीं तुम्हारे ग्रैंडपा ने ये तो नहीं बताया कि तुम अडॉप्टेड हो। अब नॉर्थ गुस्से में बोलता है अडॉप्टेड, पागल हो क्या तुम। जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है कहीं तुम नौकर के बच्चे तो नहीं हो। अब प्योर बोलता है क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर से बिल्कुल भी शक्ल मैच नहीं करती। जिस पर नॉर्थ बोलता है नहीं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। अब उसका फ्रेंड बोलता है जब इसमें से कुछ भी नहीं है तो फिर तुम इतना उदास क्यों बैठे हो। अब नॉर्थ बताता है कि पाई ने उसको बताया कि अब उनको ये बेकरी शॉप बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इतने में पीछे से यू उठ कर आता है। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर यू बोलता है मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया
नॉर्थ पूछता है तुम यहाँ कब से थे? प्यो हंसकर बोलता है जब प्योर ने बोला था कि तुम नौकरानी के बच्चे हो। इस पर नॉर्थ बोलता है नहीं, वो तो पागल है, और बताता है कि वैसे भी शॉप तो बंद करनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। जिस पर यू बोलता है क्यों ना हम मिलकर एक बार और ट्राई करें। नॉर्थ बोलता है हम? जिस पर यू बोलता है हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब पाई और को आपस में लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। इतने में पीछे से टिम आ जाता है। उन दोनों को बात करते देख टिम बहुत जेलस होता है। टिम को देखकर कुआ उससे बोलता है कि लास्ट टाइम हमारा ढंग से इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था। मेरा नाम है कुआ और मैं पाई का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। जिस पर टिम पाई के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है मेरा नाम है टिम और मैं पाई का बॉयफ्रेंड हूँ और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अब कुआ लैंड के एरिया के बारे में डिस्कस करता है और बताता है कि ये एरिया हमारे स्कूल के पास है। जिसको सुनते ही पाई को उसके स्कूल की पुरानी बातें याद आती हैं और वो बोलता है हम लोग पहले यहाँ कितना फन करते थे और यहाँ पर पैनकेक्स खाते थे और घर लेट पहुँचते थे। जिस पर वो बोलता है वो पैनकेक्स की शॉप अभी भी यहाँ पर है, क्यों ना हम वहाँ जाएं। इतने में टिम बीच में इंटरप्ट करके बोलता है पास्ट को पास्ट में रहने देते हैं, क्यों ना हम प्रेजेंट की बात करके आज के बारे में सोचें। पाई और कुआ समझ जाते हैं कि टिम जेलस है। अब कुआ बोलता है कि इस एरिया के आर्किटेक्ट के लिए पाई ने तुम्हें चुना है। जिसको सुनकर टिम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है इस डिसीजन के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पाई बोलता है ठीक है। अब टिम बात टालते हुए बोलता है कि हम लोगों को बहुत सारा काम करना है और बाहर भी जाना है चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए। क्या है ना, हम दोनों की शादी है। जिसको सुन के कुआ बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम पहले भी बोल चुके हो। अब पाई बीच में से कुआ से पूछता है क्या मैं 2 मिनट अपने बॉयफ्रेंड से बात करूं, और टिम का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। जिस पर टिम बोलता है कि मेरे साथ क्या दिक्कत है, कुआ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। जिस पर पाई उसे समझाता है क्या तुम जेलस हो। टिम साफ मना करता है। पाई बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हम साथ मिलकर करें और इसमें हमको कुआ की हेल्प चाहिए पड़ेगी। वो इस इंडस्ट्री में बहुत पहले से है, तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर टिम बोलता है कि अगर बात करनी है तो प्रोजेक्ट पे बात करते हैं ना, ये चाइल्डहुड पैनकेक्स की बातें बीच में क्यों ला रहे हो। अब पाई टिम का मूड सही करने के लिए उसको किस करता है और बोलता है अब चलो उसके साथ अच्छे से बात करो, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच कुछ भी खिटपिट हो। अब टिम पाई की कॉलर सही करता है और बोलता है तुम भी अच्छे से ड्रेसअप हो, क्या तुम उस बेवकूफ के लिए ऐसे ड्रेसअप हुए हो। अब दोनों साथ मिलकर जाते हैं। इधर हम देखते हैं नॉर्थ अपनी शॉप के लास्ट डे के लिए बाहर बोर्ड पर ऑफर लिखता है बाय 1 गेट 5 फ्री। पीछे से यू आता है और ऑफर को देखकर बोलता है क्या इसने सही में मार्केटिंग पढ़ी है, और उस ऑफर को सही करता है बाय 4 गेट 1 फ्री। अंदर जाता है। अंदर लोगों की भीड़ होती है। उनमें से एक लड़की यू के साथ फ्लर्ट करती है और उसकी ओर पॉइंट करके बोलती है मुझे ये वाला कपकेक चाहिए। यू इस सिचुएशन को कामली हैंडल करता है और नॉर्थ की साइड देखकर बोलता है पर मैं तो कमिटेड हूँ, और उस लेडी को पैनकेक्स दे देता है। जिसको देखकर नॉर्थ जेलस हो रहा होता है। उधर से प्योर नॉर्थ को बोलता है कि तुम जाओ और ओवन में से ब्रेड निकालो, कहीं वो जल ना जाए। नॉर्थ चिड़चिड़ाहट में जाता है ओवन बंद करने के लिए, पर उसका वहाँ पे हाथ जल जाता है। यू तुरंत फिक्र करते हुए उसके पास जाता है, उसके हाथ को पानी से वॉश करता है और उस पर फूंक मारता है और उसकी जेन्युइन केयर करता है। जिसको देखकर नॉर्थ थोड़ा सा इम्प्रेस होता है। अब यू नॉर्थ को बोलता है कि तुम सिर्फ कैश का डिपार्टमेंट हैंडल किया करो, ओवन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब डे ऑफ होने के बाद नॉर्थ, प्योर और यू साथ में शॉप पर बैठे होते हैं। नॉर्थ एक इमोशनल मैसेज लिख रहा होता है कि आज उसकी बेकरी के बिजनेस का आखिरी डे है। इस बेकरी ने उन दोनों की बहुत हेल्प की है बाहर की बिजी लाइफ से अपना मन डाइवर्ट करने के लिए, पर आज उसका आखिरी दिन है। इतने में प्योर लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोलता है आज तो हमें प्रॉफिट हुआ है, और नॉर्थ को दिखाता है कि देखो फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइनली ग्रीन हुई है। जिसको देखकर नॉर्थ एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट मैं पाई के मुंह पर मारूंगा, फाइनली हमें प्रूफ मिल चुका है कि हम भी प्रॉफिट करते हैं। अब यू उस रिपोर्ट को देखता है और बोलता है बट ये तो सिर्फ आज की रिपोर्ट है, आज ही प्रॉफिट हुआ है। जिस पर प्योर बोलता है कि नॉर्थ को तो सिर्फ एक प्रूफ चाहिए था कि हमारे बिजनेस में भी प्रॉफिट होता है, अब वो सब संभाल लेगा। अब नॉर्थ एक्साइटमेंट में बात करने लगता है और बोलता है फाइनली मेरा बिजनेस काम कर गया, अब पाई मुझे नहीं रोक पाएगा, और खुश होकर प्योर को गले लगा लेता है। ये सब देखकर यू भी खुश हो रहा होता है। अब उस सब के बाद यू और नॉर्थ साथ में खाना खाने जाते हैं। नॉर्थ यू से अलग टेबल पर बैठता है। यू नॉर्थ को लोग दे रहा होता है। नॉर्थ फाइनली यू को अपने पास बुलाता है और साथ में दोनों डिनर एंजॉय करते हैं। उसके बाद नॉर्थ बोलता है कि अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं वापस बेकरी जाऊँ और कार लेकर आऊँ। जिस पर यू बोलता है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास आइडिया है, मैं तुम्हें सेफली घर राइड दूंगा। और वो एक स्कूटर लेकर आता है। जिसको देखकर नॉर्थ बोलता है मैंने स्कूटर तो इमेजिन नहीं किया था। अब नॉर्थ यू को हेलमेट पहनाता है और उसे पीछे बैठने बोलता है, और नॉर्थ का हाथ अपनी कमर पर रखता है और तेजी से बाइक राइड करके वहाँ से चला जाता है। घर ड्रॉप करते टाइम नॉर्थ उसको थैंक यू बोलता है, उसने जो कुछ भी किया आज उसके लिए। और थैंक यू बोलते टाइम इमोशंस में इतना बह जाता है कि यू को किस करता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है। यू ये सब देख के शॉक्ड होता है और खुश भी। उधर हम देखते हैं कि टिम अपने रूम में होता है, उस बोर्ड के आगे जहाँ पर उसने अपने पूरे प्लान का ब्लूप्रिंट बनाया होता है। तभी उसके पैर के नीचे एक पेपर आ जाता है तभी उसके पैर के नीचे एक नोट आ जाता है जिस पर लिखा होता है अपने टारगेट के लिए फॉल नहीं करना। इतने में बेल रिंग होती है। बोर्ड फ्लिप करता है और नीचे जाकर देखता है तो सामने उसका फ्रेंड प्रेम खड़ा होता है।
वो उसको लेकर ऊपर जाता है। अब टिम के घर को देखकर बोलता है, क्या तुम सीक्रेटली मिलियनर हो? इतना बड़ा घर? जिस पर टिम उसको अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि एक्चुअली हम एक बहुत छोटे से घर में किराए से रहते थे। सिर्फ एक रूम रेंट पे लिया था जिसमें मॉम, डैड और मैं रहते थे। पर फिर मेरे मॉम डैड ने मेहनत करके एक बिजनेस खड़ा किया और उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए जगह जगह से लोन लिए। फिर कंडीशन कुछ ऐसी बिगड़ी कि मॉम डैड वो लोन नहीं चुका पाए और लोगों से डर के चलते मुझे यहीं पर छोड़कर चाइना चले गए। मुझे आज भी याद है, उस दिन मेरी जॉब लगी थी और मैं खुशी खुशी घर पर आया था, पर घर पर आके देखा तो कोई नहीं था। तभी उस वक्त मॉम का कॉल आया और उन्होंने बताया कि हम लोग चाइना शिफ्ट हो गए और अब हमारी फैमिली पहले जैसी नहीं रहेगी। उसी वक्त मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं मॉम डैड को सारे लोन क्लियर करके वापस यहाँ पर लेकर आऊंगा। जिस पर प्रेम बोलता है कि तुम चाहते तो ये घर बेचकर भी वो सारे लोन क्लियर कर सकते थे, पर टिम बोलता है कि नहीं, इस घर में उनकी बहुत सारी यादें हैं, इसलिए मैंने ये स्कैमिंग का गेम शुरू किया। अगर मेरी पाई से शादी नहीं हुई तो ये पूरा प्लान वेस्ट जाएगा और मैं मेरे मॉम डैड को वापस नहीं ला पाऊंगा। अब प्रेम उसके पैरों के नीचे देखकर बोलता है, पर तुम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, तुमने पाई के लिए अपने रूल्स बदल दिए। आपने बताता है कि मॉम डैड के जाने के बाद मैंने आर्किटेक्ट का अपना सपना वहीं पे छोड़ दिया था, लेकिन जब आज पाई ने बोला कि उसके प्रोजेक्ट में मैं आर्किटेक्ट का रोल सुपरवाइज करूंगा तो मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि कॉलेज के बाद मैंने कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया और बीच में ही छोड़ दिया था। अब प्रेम पूछता है कि तुमने उस रोल के लिए हाँ किया, जिस पर टिम बोलता है हाँ। अब प्रेम टिम को याद दिलाता है कि मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो तुम पाई के साथ अपनी नई फैमिली बना लो या फिर पाई से शादी कर उसे डिवोर्स लो और उसके पैसों से अपने पेरेंट्स का लोन क्लियर करो और उनको वापस अपने घर पर बुला लो। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। उधर हम देखते हैं आंटी किम ग्रैंडफादर के साथ पाई से मिलने आती हैं, जिसपे ग्रैंडफादर और पाई के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि पाई का ये कहना था कि अब वो फैमिली बिजनेस छोड़कर टिम के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। जिस पर ग्रैंडफादर गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दोगे तो एम्पायर का वर्क कौन देखेगा, मेरे पीछे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन कैरी करेगा। जिस पर पाई बोलता है कि मैंने सिर्फ मॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, बाकी के जो बिजनेसेस हैं वो मैं रन नहीं कर पाऊंगा, मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है। जिस पर ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाते हैं और पाई को बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट विश करूंगा, तुम्हें जो देखे वो करो, और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं टिम अपने रूम में बैठकर प्रेम की बातों को एनालाइज कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर पाई आता है। वो बहुत थका हुआ होता है और टिम को बोलता है, तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो, सब ठीक तो है ना। जिस पर टिम बोलता है हाँ सब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और पाई को पूछता है तुम इतने थकी हो क्यों लग रहे हो। जिस पर पाई बताता है कि आज ऑफिस में तुम्हारे जाने के बाद मेरी और ग्रैंडपा की बहुत बड़ी फाइट हुई। मैंने उनको साफ क्लियर कर दिया कि मैं अब इस बिजनेस को नहीं संभालना चाहता और अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना चाहता हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ हम दोनों का एक पर्सनल प्रोजेक्ट हो जिसका एम्पायर से कोई लेना देना हो, जो सिर्फ तुम्हारा और मेरा साथ में हो। और ग्रैंडपा इस सबसे नाखुश हैं। अब टिम पाई को देखकर बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता तुम मेरे लिए अपनी फैमिली के बिजनेस को छोड़ रहे हो। अगर हम दोनों के बीच कुछ वर्कआउट नहीं किया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जिस पर पाई थोड़ा पॉज लेता है और टिम की आंखों में देखकर बोलता है, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो तुम तो रहोगे ना, और मुझे जब भी चूज करने का मौका मिलेगा मैं सिर्फ तुमको ही चूज करूंगा। इधर टिम को भी प्रेम से बात करते टाइम का फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर वो बोलता है तुम्हारे पास थर्ड ऑप्शन है, तुम पाई के साथ अच्छे से सेटल हो जाओ, धीरे धीरे करके लोन चुकाओ और अपने पेरेंट्स को भी वापस ले आओ। ये उस बोर्ड को जिस पर उसने पाई को फंसाने का प्लान बनाया होता है, उसको सारे फोटोज, सारे नोट्स आग में चला देता है और एक फ्रेश बोर्ड पर अपने मार्कर से लिखता है पाई के साथ नए घर में सेटल होना। ये सब अपने दिमाग में रिकॉल करने के बाद टिम पाई का हाथ पकड़ता है और बोलता है, तो फिर मैं भी तुम्हें हर बार चूज करूंगा। और इसी इमोशनल मोमेंट में दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। उधर हम देखते हैं नॉर्थ सुबह सोकर उठता है और यू उसके पीछे 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 घूम रहा होता है, पर नॉर्थ उससे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है। अब नॉर्थ यू को क्लियरली बोलता है कि देखो, कल तुमने जो कुछ भी किया मुझे पसंद आया और शायद मेरे मन में तुम्हारे लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, बट मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। यू नॉर्थ को सीरियस लुक देता है, पर जैसे ही नॉर्थ उठ कर जाता है यू बोलता है, तो फिर मैं हूं ना, मैं तब तक ट्राई करूंगा जब तक तुम मेरे ऊपर दोबारा ट्रस्ट ना कर पाओ, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाने वाला। ये सुनकर नॉर्थ फ्रस्ट्रेट होने की एक्टिंग करता है, पर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है। पाई अपने रूम से उठकर आता है और देखता है कि टिम अभी भी सोफे पर बैठकर काम कर रहा है। पाई टिम से पूछता है कि तुमने क्या सारी रात काम किया। जिस पर टिम बोलता है हाँ। जिस पर टिम बोलता है हाँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट मैं अच्छी तरीके से सुपरवाइज करूं और मैं सारी रात इसी में काम कर रहा था। जिस पर पाई बोलता है थैंक यू बेबी। पाई की फ्लर्टी वॉइस सुनकर टिम पूछता है, आज तुम्हें जल्दी काम पर तो नहीं जाना। जिस पर पाई मना करता है। अब टिम अपना सारा काम छोड़कर पाई को सोफे पर धक्का देता है, उसके क्लोज आता है और दोनों के बीच एक प्लेफुल मोमेंट होता है और एक प्यारी सी किस होती है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि टिम की रियलिटी जब पाई के सामने आएगी तो क्या वो उसे माफ कर पाएगा या नहीं।